तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्न अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 69 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, आज उससे आगे 70 नंबर से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊँची सड़क है। तो विश्व की सबसे ऊँची सड़क जो है वह उमलिंग ला सड़क मार्ग है। कौन सा? तो उमलिंग ला सड़क मार्ग। अगला क्वेश्चन कि डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल है। तो डैन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्लैक फॉरेस्ट है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है, वहाँ की झारखंड मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का 2.4%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि निम्न में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो गोवा की जो तटीय सीमा है वह सबसे छोटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहले स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। भारत का जो प्रमाणिक समय मापा जाता है वह 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुने। तो पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती बहती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती बहती है। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4। क्या? तो 1, 2 और 4। पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो भारत के दक्कन पठार को, भारत के किस पठार को जो है रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो भारत के छोटा नागपुर पठार को जो है रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि छोटा नागपुर पठार को जो है ना रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह किस नदी पर बनाई गई। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु किस कारण से वर्षा होती है। तो उत्तर भागों के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन है कि यमुना किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी जो किसकी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन डाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मासिन डाम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं
अगला क्वेश्चन है कि भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है ना कौन सी रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार के मध्य कौन सी चैनल स्थापित है स्थित है। तो अंडमान निकोबार के मध्य जो है वह 10 डिग्री चैनल स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। तो पहला असम, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वह अधिकतर राज्यों को छूती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वह सुंदरवन की डेल्टा बनाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एवं बी दोनों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी फसल को चयन करें। रबी फसल कौन कौन से। तो सबसे पहले गेहूँ रबी फसल है, कौन सा। तो गेहूँ जो है वह रबी फसल है। उसके बाद मटर भी रबी फसल होगा, और राई ये भी क्या है, रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 5 जो है ना वह रबी फसल, यानी गेहूँ, मटर और राई रबी फसल है। बाकी मक्का और अरहर रबी फसल नहीं है, वो खरीफ फसल में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि गेहूँ, मटर और राई जो है वह रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। तो धान खरीफ फसल है क्या। तो धान जो है ना वह खरीफ फसल है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपको गन्ना भी खरीफ फसल है, अरहर भी खरीफ फसल है, वहाँ पे अरहर छोड़े थे, अरहर भी खरीफ फसल है, और आलू भी खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, 1 2 3 5, सॉरी यहाँ पे आलू जो है वह खरीफ फसल नहीं है, आलू जो है वह रबी फसल है। धान, गन्ना, अरहर और ज्वार जो है ना यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, धान, गन्ना, अरहर और ज्वार क्या है, खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ये सभी राज्यों नेपाल से अपनी सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो किस देश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है संबंधित, ये सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही है। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ये भी सही है। गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से गलत हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह झींगा मछली उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन से गलत है। अगला क्वेश्चन कि नालको और बाल्को नाम किस उद्योग से संबंधित है। तो नालको और बाल्को नाम जो है वह किस उद्योग से संबंधित है। तो नालको और बाल्को नाम जो है वह एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आज के हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।